कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है, अशोक गहलोत का बयान आया है कि देश में हालात बहुत नाजुक और गंभीर बन गए हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति में देश है इस समय, जहां पर एजेंसियों के डर से सब लोग चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, एजेंसियों का दबाव दिखाकर लोगों को डराया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने यह बोला है। इससे पहले उन्होंने बोला था हिंदू हिंदू करके बार बार ये चुनाव जीत रहे हैं, इन्हें घमंड आ गया है, कब तक ये हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे। अब कह रहे हैं जैसा माहौल देश में अब है, ऐसे पहले कभी नहीं था। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। देखिए, ऐसा है अमीश जी, हम सब जानते हैं कि जब अली बाबा ईडी ऑफिस गए तो 40 चोर भी साथ साथ वहां आ गए। बैंकॉक अकेले जाते हैं, सिंगापुर में भारत को बदनाम करने अकेले जाते हैं, अमेरिका बर्कली अकेले जाते हैं, इटली भी अकेले जाते हैं। लेकिन जब ईडी पूछताछ करे तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं नहीं कि वहां पे जाके अकेले अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बड़ी खतरनाक स्थिति है। बाद बताएं कि सत्य क्या है। हाँ, वो अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी, मैं समझता हूँ एक मुख्यमंत्री को बॉडीगार्ड बना के नहीं रखना चाहिए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा। कौन से देश प्लीज शांत करा लीजिए। अभी जी दर्शक भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपको मालूम है। आंटी जी मत बोलिए, आंटी जी, बहन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गौरव भाटिया पहले बोल रहे, फिर उसके बाद आप अलका जी बोलिएगा। गौरव, मैं आप ही के नेता के सवाल पूछ रहा हूं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू करके आप चुनाव जीत रहे हैं, इन्हें घमंड आ गया है, कब तक ये हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे, आपको घमंड आ गया है, एजेंसियों से आप डरा रहे हैं। देखिए, देश में खराब अमीर जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जो, हाँ, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मुसलमान पार्टी बताती है, हिंदुओं से इतनी नफरत ना करे। और दूसरी बात, हम ईमानदारी और विकास कर करके जीत रहे हैं। आप में हिम्मत हो तो रोक लीजिए। आप बताइए अमीर जी, मुख्यमंत्री का काम तो प्रदेश चलाना है। छत्तीसगढ़ राजस्थान संभल नहीं रहा। राजस्थान अभी बात कर रही थी ना, मैं 3 आंकड़े जल्दी से दे दूं, आज का विषय नहीं है लेकिन दे दूं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में किसमें है? राजस्थान में 25%। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां पे है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा महिलाओं पे बलात्कार के मामले कहां पे आए हैं? जहां बलात्कार हुआ, राजस्थान में। और वहां का मुख्यमंत्री यहां पे चक्कर लगा रहा है। अब शांत कराइए, शांत हो जाइए मैडम, आंटी जी शांत, बदतमीजी मत करिए। अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है, ज्यादा मत बोलो। देश की विकास दर क्या है, देश की महंगाई दर क्या है, ये बताइए। देश की बेरोजगारी दर क्या है, मैं बताता हूं, इसे बताइए, बेनकाब हो जाएंगे। खानदानी चोरों ने जो देश को लूटा था ना, अब जाके खानदानी चोरों को जो देश में धार्मिक सबक सिखाया जा रहा है। पता चल रहा है कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितनी तेज पड़ता है। पर मेरे हिंदू मैडम, आप एक आप सवाल का हथियार उत्तर बनाकर दीजिए। अल्पसंख्यकों पर हमला करेंगे, उन्हें असुरक्षित महसूस करेंगे, विश्व भर में बदनामी कराएंगे, तो मैं सच्ची हिंदू। एक सेकंड, मैं रुकना चाहता हूं। अलका जी, आपने क्या बोला कि अल्पसंख्यकों पर हमला करेंगे? कौन कर रहा है अल्पसंख्यकों पर हमला? किसने करा हमला? एक सेकंड अमीश जी, भाजपा के प्रवक्ता को मैं बोलने दीजिए और मुझे जवाब देने नहीं, आप बोलिए। आपने बोला अल्पसंख्यकों पर आप हमला करेंगे, अल्पसंख्यकों पे किसने हमला किया? देखिए, इतना बड़ा चैनल है, अल्पसंख्यकों पर किसी ने हमला नहीं किया। मुझे बताइए, भाजपा ने क्या किया? संविधान की हत्या की है, संविधान की हत्या की। 18 राज्यों में इनकी सरकार, 1300 विधायक, एक मुस्लिम विधायक ने अल्पसंख्यकों का हक मारा जाता है। 400 सांसदों में एक मुस्लिम इन्होंने सांसद नहीं रखा है। यानी कि संविधान जो सर्वधर्म है, जो सबको समान अधिकार भागीदारी सुनिश्चित करता है, उसकी हत्या करने का काम कौन कर रहा है? इस देश में अगर अल्पसंख्यकों को, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या मुस्लिम हो, उन अल्पसंख्यकों को संविधान बचाता है और संविधान को बचाने का काम कांग्रेस करती है। और ये भाजपा को बौखलाहट होती है। मैं देश के लोगों को कहूंगी,
मत जलने दीजिए इस हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को। फायदा सिर्फ भाजपा उठाएगी और देश जल रहा है। अशोक गहलोत ने हिंदू करा की दरें नहीं बता पाए भाजपा के प्रवक्ता। महंगाई दर, बेरोजगारी दर, ठीक है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया रिप्लाई। क्या है विकास दर, क्या है महंगाई दर, क्या है बेरोजगारी दर। 45 कह रहे हैं आपके पास एक मुसलमान सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है, आप सर्वधर्म नहीं अपना रहे। लोगों से कहूंगी सवाल कीजिए भाजपा से, सत्ता में वो है, कांग्रेस नहीं है। ठीक है गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल आउटगोइंग है, इनकमिंग बंद है। धन्यवाद। ये निजी होकर देखिए गांधी जी, सोनिया गांधी जी कांग्रेस पे निजी हमले करते हैं। मुझे लग रहा है जनता भी देख रही है, जनता भी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन निजी हमलों पर जाकर आप सिर्फ राजनीति के स्तर को नीचा गिरा सकते हैं। देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी प्रधानमंत्री जी। विश्व भर में किरकिरी हो रही है, राजदूतों को बुलाकर दूतावासों में बुलाकर जवाब कमाल का दबाव है। मत करिए देश को इतना शर्मिंदा। फिलहाल तो सेहत का थोड़ा दबाव है, लेकिन एक सेकंड अलका जी आपने अपने पॉइंट को रखा। आपने बड़ी सारी बातें बोली। आपने बोला एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, मुसलमान विधायक नहीं है, ये मुसलमानों को हक नहीं दे रहे, ये अल्पसंख्यकों को हक नहीं दे रहे, ये सिखों को हक नहीं दे रहे, यही आपने बोला। मैं मुसलमान नहीं कह रही हूँ, मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रही हूँ। जो अधिकार संविधान में दिया है वो संविधान, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया रिप्लाई। संविधान की हत्या हो रही है। ओके, ऑडियो डाउन, गौरव भाटिया रिप्लाई। अमीर जी देखिए, इनके मुंह से निकला कि अल्पसंख्यकों की बात कर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ था और राजीव गांधी बोले थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो अल्पसंख्यकों की बात कांग्रेस के मुंह से तो शोभा नहीं देती है। दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम बार बार किया, हिंदू मुस्लिम इस डिबेट को बना रही हैं। अरे खानदानी चोर गांधी परिवार हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, इससे क्या लेना देना है। उन्होंने देश को लूटा है और अब कानून का डंडा उनको अपनी ताकत दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष मुसलमान होगा, ये घोषणा अभी कर दे, राहुल गांधी सोनिया गांधी से करा दे, नहीं करा पाएंगे। तीसरी बात जो बड़ी बात है, अशोक गहलोत कह रहे हैं आप हिंदू करके राजनीति, आप जो है हिंदू करके जीत रहे हैं इंडिया में। हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनके पास ये हुनर है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको साथ में लेके चलते हैं। याद करिए उस दंपति को जो मुसलमान थी, लेकिन उसने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा। कोई अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी नहीं रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है कि राहुल गांधी रखा तो ये चोर निकलेगा, निकम्मा निठल्ला निकलेगा, ये बैंकॉक जाएगा, इटली जाएगा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन एक मुस्लिम दंपति जो है वो अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखती है। निजी हमले कर लीजिए, निजी हमले कांग्रेस और गांधी परिवार पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछते रहेंगे, आपको भटकने नहीं देंगे मुद्दों से। गाली गलौज कर लीजिए गांधी परिवार के लिए, उस गांधी को जिसने त्याग और बलिदान दिया, खून दिया इस देश के लिए, और आज त्याग दे रहा है। आप उस गांधी परिवार पर आज भी हमला कर रहे हैं। अलका जी को सुन लीजिए। ये गांधी को बर्दाश्त न तब कर रही थी, ना आज कर रही है। लेकिन अलका जी सारी बातें सही हैं। अलका जी, अब आप भी थोड़ा इस बात से तो सहमत होंगी कि उस दौर के गांधी में और आज की गांधी में तो बहुत फर्क है। वो महात्मा गांधी थे, ये राहुल गांधी है। फर्क अंतर बहुत है। महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहे थे देश के लिए, आपका सत्याग्रह है गांधी परिवार के लिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, होल्ड ऑन गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। अलका ऑडियो डाउन। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानते ही नहीं है। गौरव जी आपकी टर्न हो गई, आप शांत रहिए ना। अलका जी देखिए, आपकी सारी बातें सही हैं, बीजेपी टारगेट कर रही होगी, लेकिन कंपैरिजन विद महात्मा गांधी ऑफ करंट राहुल गांधी, क्या आपको लगता है ये लेजिटिमेट है? क्या आपको लगता है ये जायज है? क्योंकि महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो था, जहां तक हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आपकी जानकारी भी काफी होगी, वो सत्याग्रह देश के लिए था। ये सत्याग्रह तो ईडी में राहुल गांधी की जांच को लेकर है। इट इज अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। इसको महात्मा गांधी के सत्याग्रह से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सत्याग्रह है
ये देश को, संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र की आजादी को बचाने के लिए गांधी सत्याग्रह मार्च है। ना उस गांधी में अंतर था, ना इस गांधी में अंतर है। वो गांधी भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह किया था, ये भी गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ठीक है, ओके, अब तो गौरव भाटिया का जवाब लेना पड़ेगा। देन आई विल गो टू माधवन। अब इट द रिप्लाई इज मस्ट। ओके, ये निजी हमले कर लीजिए। ठीक है, निजी हमले, गौरव भाटिया आपको निजी हमले नहीं करने चाहिए, कांग्रेस कह रही है, नहीं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके, होल्ड ऑन मैडम। महात्मा गांधी का वो सत्याग्रह था, ये राहुल गांधी का सत्याग्रह है? देखिए, ये बनावटी नकली गांधी हैं। पहली बात तो ये महात्मा गांधी के वंशज बोलते हैं। आप जितने मर्जी महात्मा गांधी गांधी जी और सावरकर जी के हत्यारे आतंकियों से नहीं सीखना फिर कांग्रेस को। प्लीज शांत करा लीजिए प्लीज। अमीर जी, अच्छा नहीं लगता आंटी जी, बंद करिए। दम हो तो आइए मुद्दों के आंटी जी को जो देश के ज्वलंत मुद्दे। आंटी जी प्लीज दम हो तो आइए। चुनौती अभी जी आप इधर उधर देखने लगते हैं। बताइए, मेरा समय तो बीच में क्यों बोल रही है? आप बताइए, आप चाय पी रहे हैं? आप चाय पी रहे मत करिए। देखिए, मुझे जैसे कंडक्ट करनी है डिबेट में कर रहा हूं। अलका जी, मेरा निवेदन है, आप अपनी टर्न पे बोल ली। अब गौरव भाटिया को बोलने का मौका दीजिए। गौरव जी बोलिए। अमीर जी, हाँ अभी जी, इसमें पर्सनल अटैक क्या है आप मुझे जरूर बताइएगा। मैंने बोला महात्मा गांधी, GANDHI, ठीक है, और ये है गांधी, GHANDY, गांधी, और ये लुटेरे हैं। ये भी सच्चाई है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले 3 परिवारजनों पे चल रहे हैं गांधी परिवार के। दूसरी बात, महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के नागरिकों के लिए लगा दिया। और ये गांधी जो नकली हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल गांधी ने ठगा नहीं। और ये वो क्राइम मास्टर गोगो हैं कि अगर आप भी इनके सामने जाएंगे तो आपकी जेब में हाथ डाल के 10 रुपए का नोट मिलेगा तो चोरी कर लेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, कानून अगर अपना काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए। ये अराजकता जो फैलाई जा रही है, भीड़तंत्र की ताकत दिखाई जा रही है, ये लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। जवाब अलका लांबा। वरना राजेश्वर सिंह आज आपके ईडी छोड़कर भाजपा के मंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश में, विधायक हैं ईडी के। आपने उनको गिल साहब के बारे में बताएं। गिल साहब चीफ इलेक्शन देश जानना चाहता है कि ईडी का अधिकारी जिसने कांग्रेस के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए, उसको आपने एमएलए का टिकट देकर मंत्री बना दिया है, हाँ या ना? और 2015 में जिन्होंने क्लीन चिट दी कांग्रेस को, उनको आपने नौकरी से बाहर कर दिया है। ये क्या है? ये सत्ता का दुरुपयोग है या नहीं? ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है या नहीं? राहुल गांधी का सत्याग्रह इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को, इन्हीं संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का है। लड़ेंगे लड़ाई, डरेंगे नहीं, सावरकर बनकर माफी नहीं मांगेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे आप संघियों को। अंग्रेजों से नहीं लड़ा ये गांधी, ये संघियों से क्या डरेंगे? आतंकी गोडसे की पार्टी से क्या डरेंगे? माफी वीर सावरकर की पार्टी के क्या डरेंगे? आज देश अपने मुद्दों पर चर्चा चाहता है इस चैनल पर। अमीश जी भी जानते हैं देश के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, उस पर चर्चा चाहता है। अर्थव्यवस्था कब संभलेगी आपसे? बेरोजगारी कब संभलेगी आपसे? कब ये धार्मिक उन्माद हिंदू मुस्लिम देश में? जवाब ठीक है, माधवानंद को आने दीजिए। जी माधवानंद, उत्तर क्या है आपके पास? अमित देवगन जी, जितनी बातें कांग्रेस की प्रवक्ता ने की, देखिए मैं तो कहता हूं, सरकारें आती हैं जाती हैं, कांग्रेस को भी मौका मिला, अब एनडीए की सरकार है, लेकिन जितने भी स्वायत्त संस्था हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है या आईबी है, जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो सब ऑटोनोमस बॉडी है। कांग्रेस के टाइम में भी वो ऑटोनोमस बॉडी था और आज के टाइम में भी है। सबको उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। अगर कोई आरोप लगा है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, तो आपको क्लीन चिट कोर्ट के माध्यम से मिल सकता है और जनता के सामने आप क्लीन चिट लेके जा सकते हैं। लेकिन हाई तौबा मचाना, भीड़ तंत्र के माध्यम से प्रेशर बनाना, मुझे लगता है यह कतई भी लोकतंत्र में उचित नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। अलका जी, आप जितनी बातें कर रहे हैं अच्छी बात है, कौन कहता है देश में रोजगार नहीं है? कौन कहता
कहता है देश में बेरोजगारी नहीं है? कौन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी खराब दौर से नहीं गुजर रहा? सरकार भी मानती है, सरकार को जितने मेजर्स लेने थे सरकार उसे मेजर्स भी ले रही है, लगातार सरकार कदम उठा रही है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कोई नहीं नकार रहा है। ठीक है, जवाब ईडी के माध्यम से अगर कोई जांच पड़ताल चल अलका जी बीच में निरंतर बोल रही है, आप उसको जो है निश्चित रूप से अगर इस तरह के अगर भीड़ तंत्र के माध्यम से अगर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो जनता भी स्वीकार नहीं करेगा। आप जिन मुद्दों को उठा रही है, मैं तो कह रहा हूं सरकार भी मान रही है कि बेरोजगारी है। एक सेकंड, तौसीफ खान को स्क्रीन पर लेके आइए। हो गया, हुआ आपने बोला।